हम लोग देखेंगे थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 कल हम लोगों ने सर्कल के प्रीवियस बेसिक टर्म्स जो यूज किए जाते हैं उसको हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोगों ने सेकेंड, टेंजेंट, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे दो वर्ड्स क्लियर कर देता हूं। एक तो टेंजेंट, दूसरा सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जब ये समझ में आ जाएगा तो थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इस थ्योरम में क्या प्रूव किया, इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, मैंने कल बताया था कि ये एक सर्कल है तो कोई भी लाइन इस सर्कल के एक पॉइंट से होकर के गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। टेंजेंट ये मैंने बताया था। अगर कोई लाइन इस सर्कल को पूरा इंटरसेक्ट कर रही है और दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या कहलाएगी, ये लाइन क्या कहलाएगी, सेकेंड कहलाएगी। सेकेंड मीन्स कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग होगा तो सेकेंड, और 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा इस लाइन की तो वो लाइन टेंजेंट कहलाएगी। क्लियर। अब यही बोला गया है कि कोई भी टेंजेंट है जो कि एक सर्कल से होके जा रही है। अब ये बोला गया है कि वो क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट टच हो रही है उसी पॉइंट पे जो रेडियस आएगा सर्कल का, वो रेडियस और इस लाइन में क्या होगा, परपेंडिकुलर रिलेशन होगा, मीन्स कि 90 डिग्री का होगा। तो प्रूफ यही करना है कि जो ओपी है, मीन्स कि हम यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ये प्रूफ करना है। कैसे ये हुआ है, ये प्रूफ हो चुका है पर आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। इसी को हम समझने के लिए देखेंगे इसका डेरिवेशन। अल्टीमेटली ये जो थ्योरम बताया गया है कि भाई इस थ्योरम को प्रूव कीजिए कि जो आप बात कह रहे हैं कि कोई भी लाइन एक टेंजेंट पे कोई भी रेडियस जो है ओ से होकर के, ओ से आने वाली रेडियस एक लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको, इस बात को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए ज्योमेट्री, ये जो आपकी ज्योमेट्री होती है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज को समझना। जितना ज्यादा आप प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और समझेंगे उतना ही ज्यादा ये आसान होगा समझना, क्योंकि एक थ्योरम हमेशा दूसरे थ्योरम से लिंक्ड होता है। एक थ्योरम, ये जो थ्योरम है इसको प्रूव करेंगे हम एक पिछले थ्योरम को अप्लाई करके। अब जो पिछला थ्योरम है उसको भी किसी न किसी थ्योरम और लॉजिक से प्रूव किया जाता है, क्योंकि थ्योरम ही होता है एक ऐसे स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल हो, उसको जब हम अप्लाई करते हैं तब जाकर के थ्योरम बनता है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप जानते ही होंगे क्या है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब जैसे द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब इसको हम प्रूव करने लगेंगे तो वो थ्योरम हो जाएगा। पर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस स्टेटमेंट से और भी चीजें को हम बता सकते हैं कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे मूव कर रही, घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर चेंजिंग आ रही है। ये सारे थ्योरम बन जाएंगे उस स्टेटमेंट से। उसी प्रकार से ये जो थ्योरम है किसी न किसी स्टेटमेंट को मिला करके थ्योरम बनता है। पर जब हम एक बड़े थ्योरम को प्रूव करने लगते हैं, बड़े थ्योरम की बात करते हैं, तो वो बड़ा थ्योरम किसी एक छोटे थ्योरम को मिला करके बना होता है। अब इसमें जो थ्योरम अप्लाई होगा वो हम बताएंगे अभी आपको। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक थ्योरम है, इसको हमको प्रूव करना है। हमारा सोच कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम सोचें कि हम इसको प्रूव कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन समझना है
ये जो स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है इसको समझना है। स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि किसी सर्कल पे एक टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट, इसको हम लिख देते हैं टेंजेंट। किसी सर्कल में एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट पे सर्कल से ओ से पॉइंट ओ जो कि सेंटर है सर्कल का, यहां से एक रेडियस आ रहा है और ये जो टेंजेंट का कांटेक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे ये टेंजेंट टच कर रहा है, तो जो लाइन आ रही है वो इस एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, मैं इसके 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब ये प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम ये होना चाहिए। मान लीजिए इसको प्रूव करना है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रूव हो सकता है। भाई देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट है जिसको हम ओ कह रहे हैं ना, अब इस ओ से इस पे लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, ढेर सारी लाइनें ड्रॉ की जाए, ढेर सारी लाइनें ड्रॉ की जाए, तो ये थ्योरम प्रूव हो चुका है पहले से ही कि वह छोटी से छोटी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आएगी वो क्या कहलाएगी, वो परपेंडिकुलर होगी। एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक थ्योरम है जो कि पहले ही प्रूव की जा चुकी है। अब इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अब इसको प्रूव भी करेंगे कि भाई इसका, अब अगर इसमें ये पता चल जाए कि ओपी एक ऐसा लाइन है, भाई लाइन इस टेंजेंट पे लाइन तो बहुत सारी खींची जा सकती है, ये भी यहाँ भी हो सकता है, 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 पर क्या सभी परपेंडिकुलर होंगे? नहीं। पर क्यों नहीं होंगे, यही तो जवाब देना है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो टेंजेंट है वो किसी एक ही पॉइंट पे जाकर के टच कर रहा है सर्कल की, किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तभी तो वो टेंजेंट है। अगर किसी और पॉइंट पे ये टेंजेंट टच करता तो वो फिर टेंजेंट नहीं होता, क्या हो जाता, सेकेंट हो जाता। सेकेंड बताया ना मैंने, तो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाएगा। तो अब हम अपने इस थ्योरम में ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या दिया गया है। प्रूफ मतलब सबूत। क्या प्रूफ दिया गया है? प्रूफ ये दिया गया है कि गिवन सर्कल, एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर हमको बताया गया है कि जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, सेंटर ओ है। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है ये बता दिया गया है। दूसरा प्रूफ क्या दिया गया है कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट जो कि एक्स वाई है, एक्स वाई एक टेंजेंट है। ये दो बातें बता दी गई हैं। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि जो ओपी है, ओ से सेंटर से जो लाइन आएगी इस एक्स वाई पे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई की। ये प्रूफ करना है हमें। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी यहां से ओ से। चलिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइन हो गई ये क्यू, ओ क्यू एक लाइन हो गई, ठीक है। और इस जहां पे ये कट कर रहा है इसको मान लेते हैं एम, हम इसको क्या मान लिए, एम मान लिए। अब एक बात बताइए कि जो ओपी है, ओपी ओ एम इक्वल होंगे कि नहीं? ओपी रेडियस है, ओ एम भी रेडियस है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये और ये दोनों लाइन ओ एम और ओपी इक्वल होगा आपका। तो जब हम ओ क्यू की बात करेंगे तो ओ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा ना ओपी से। ओपी से ओ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जब ओ एम इसका छोटा, इसका जो भाग है ओ एम वही इक्वल है ओपी के, तो ओ क्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा ही होगा ओपी से। इस तरह से चाहे जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करें वो सारे लाइन बड़े होंगे, क्योंकि इस सर्कल से बाहर ही जाकर के टच करेंगे यहाँ पे टेंजेंट पे, तो वो सभी के सभी लाइन क्या होंगे, इस ओपी से बड़े ही होंगे। तो हम कह देंगे कि ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ऑफ ऑल द लाइंस फ्रॉम ओ टू टेंजेंट एक्स वाई। मतलब कि ओपी सबसे छोटा दूरी है, सबसे छोटा लेंथ है एक्स वाई पे। सभी जो लाइनें हैं एक्स वाई पे उन सभी में सबसे छोटा ओपी है। और यही थ्योरम हम पहले यहाँ पे अभी बात कर लिए कि किसी भी लाइन पे सबसे छोटा डिस्टेंस वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही हम बात कर चुके हैं पहले। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे टू प्रूफ में ड्रॉ अ लाइन ओ क्यू ऑन एक्स वाई। ऑल द लाइन विल बी आउटसाइड द सर्कल, अनदर ऑल जितने भी लाइन होंगे सभी सर्कल से बाहर जाकर के मिलेंगे। तो एंड फ्रॉम फिगर OM is equal to OP, OM is equal to OP, ओके। जबकि OQ is equal to OM plus MQ, मीन्स कि OQ OM और MQ को मिला करके बनना है, OM और MQ को। हेंस OQ क्या है, बड़ा है ना, OQ बड़ा है किससे, OM से। और किससे बड़ा है, OQ बड़ा है OP से भी, OQ बड़ा है OP से भी। तो हम कह सकते हैं कि OP स्मॉलर देन OQ, OP स्मॉलर देन OQ on XY line, hence OP perpendicular to the XY। प्रूफ हो गया, ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो समझने वाली बात है वो सिर्फ दो जगह पे है, OQ OM OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द XY लाइन। जो समझने वाली बात है वो यही। आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए। देखिए थ्योरम में क्या है कि जब आप करते जाएंगे थ्योरम, और हर एक थ्योरम में आपको एक न्यू थ्योरम जो पहले से अप्लाई किया जाएगा वो मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए इस थ्योरम को एज इट इज याद कर लेना है। जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल और लाइंस पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। इस थ्योरम की भी बात आएगी, इसको भी प्रूव करेंगे हम, पर जब हम वो पढ़ेंगे तब कर लेंगे। क्योंकि अभी अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो एक ही थ्योरम आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी स्टेटमेंट के तौर पे। सपोज मैंने एग्जांपल दिया ना अर्थ रोटेशन का, सपोज अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसे लर्न ही करना पड़ेगा। तो एक थ्योरम जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन खींची जाएगी, तो वो एक परपेंडिकुलर होगा। वही लाइन परपेंडिकुलर होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा इन ऑल द लाइन। सभी लाइनों में सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन। तो इस थ्योरम में भी वही बात है कि जो ओपी है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन बनी है। कैसे, यहां प्रूफ हुआ है। देखिए OQ लाइन लिया है ना, OQ एक लाइन बढ़ाया, OQ कर दिया। आप कुछ भी कर दीजिए, OI कर दीजिए, पर यहां पे जो भी होगा, मान लीजिए ये है, ये A है, ये B है, ये पॉइंट B है, ये A है, तो ये जो भी OA OB OP OM सब इक्वल है। OA OB OM ऑल द इक्वल, ON सब इक्वल है। पर आप देख रहे हैं कि OP जो है वो टच कर रहा है टेंजेंट को,
पर ओ ए ओ बी ओ एम ओ एन टच नहीं कर रहे, वो एक पार्ट बन पा रहे हैं इस लाइन का। ओ क्यू एक लाइन है जो कि मिट कर रहा है एक्स वाई टेंजेंट पे, एक्स वाई टेंजेंट पे, तो इसका ओ एम एक पार्ट बन पा रहा है ना। ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है यहां पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ओ एम एक पार्ट बन पा रहा है। तो आप यहीं से देख पा रहे हैं कि जब ओ एम एक पार्ट है जो कि ओपी के इक्वल है, तो क्या ये ओपी कभी ओक्यू के बराबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मीन्स कि OQ हमेशा OP से बड़ा रहेगा। तो कोई भी लाइन जो यहाँ के बाद की लाइन होगी टेंजेंट पे, वो सारी लाइनें O से बड़ी होंगी। और जब ये बात हमने प्रूव कर दिया कि OP सबसे छोटी लाइन है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O से, जो कि एक लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यही प्रूव करना है, यही हमारा थ्योरम है। दैट इज क्लियर। अब इसके आधार पे आप यहाँ पे इन्हें लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप चाहें तो स्टेटमेंट और पैराग्राफ वाइज भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बनाएंगे तो भी सही है। अब हम आपको इसके जो एक्सरसाइज है 10.1 के, उस पर थोड़ा सा चलते हैं और उसको करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव? क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो आप बना लीजिए। देखिए एक सर्कल है ये, ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, नोट करें इसे। यहाँ एक पॉइंट टेंजेंट क्या है? किसी पॉइंट से होकर के जाता है। मीन्स कि बहुत सारे टेंजेंट जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट से जाना है, किसी भी पॉइंट से। तो हैव एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे? बहुत सारे टेंजेंट होंगे। मीन्स कि इनफाइनाइट आंसर होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट। नंबर 2 क्वेश्चन, fill in the blank. A tangent to a circle intersect it in a tangent in a circle intersect it in स्पेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट। तो क्या होगा? अ टेंजेंट इन अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया और थ्योरम में भी कि जो सर्कल है उस पे एक टेंजेंट जा रहा है, ये एक टेंजेंट जा रहा है, वो जो इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पे और कितने पॉइंट पे करेगा? तो एक ही पॉइंट पे करेगा ना, 1 पॉइंट। हमेशा टेंजेंट 1 पॉइंट पे ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हुआ तो वो फिर सेकेंड हो जाएगा, फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। A line intersecting a circle in 2 points is called a line intersecting a circle in 2 point is called, बताएं इसको।
एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किसी सर्कल को, एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे। जैसे सपोज यही एक सर्कल है और एक लाइन है, ये कर दिया, ये एक पॉइंट हो गया और ये दो पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, जिसपे ये कट कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे बताया था मैंने, आप ही बताइए। सेकंड कहेंगे, सेकंड। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। एट द मोस्ट मीन्स कि एक सर्कल है, उसके पास कितने, एट द मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, एट द मोस्ट। तो देख लेते हैं, देखिए ये एक सर्कल है, एक मान लीजिए एक टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब पैरेलल, इसके पैरेलल और कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। तो यह एक सर्कल है ये, जिसपे कि एक टेंजेंट है और एट द मोस्ट उसके पे कितने, यहां बन गया, तो टू पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं और कहीं हो ही नहीं सकता। यहां करेंगे क्या होगा, ये पैरेलल है ही नहीं। ये मान लीजिए एक्स वाई एक टेंजेंट है, तो क्या इसके पैरेलल होना चाहिए ना, इसके पैरेलल होना चाहिए एक्स डैश वाई डैश। तो इसके पैरेलल सिर्फ यही एक, इस पॉइंट के इस पॉइंट दोनों पैरेलल होंगे और एक ही और बन पाएगा। अगर मान लीजिए यहां बना देते हैं, एक मान लो मैंने यहां बना दिया, ठीक है, ये ऐसे करके, पर क्या आपको ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो जो भी पैरेलल होगा वो सिर्फ दो ही टेंजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन point of a tangent to a circle and the circle is called क्या कहलाएगा भाई, बताइए आप ही। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पे कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का और सर्कल का, तो वो क्या कहलाएगा। बना के, इसको बना के करते हैं ना आप जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए क्या बोला गया है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पहले तो आप टेंजेंट बना लीजिए, ये आपने बना दिया। जैसे टेंजेंट की बात करें, एक टेंजेंट बना दीजिए, और आपको पता ही है टेंजेंट हमेशा सर्कल के किसी एक पॉइंट को ही टच करेगा, तभी वो टेंजेंट होगा। तो कॉमन पॉइंट जो होगा टेंजेंट का और सर्कल का, इस सर्कल का ये एक पॉइंट होगा। पहले ही बताया सर्कल कैसे बना है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बना है। तो एक पॉइंट इसका और इस टेंजेंट वाई एक्स, इस टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट, वो क्या कहलाएगा, थ्योरम में लिखा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत अच्छा, ये आसानी से 3 क्वेश्चन हो गए और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम है इसको करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मिटा देते हैं इसे।
This is all about exercise 10.1 NCERT. A tangent PQ. Question number 3 is a tangent PQ. जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, तब तक क्वेश्चन नहीं आ पाएगा. At a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 centimeter, then length PQ is. तो लेंथ PQ क्या होगा? अब पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ 12 centimeter length PQ. तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा. जैसे ही टेंजेंट की बात आई, आपके पास क्या होना चाहिए? एक सर्कल होना चाहिए और उस सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया आपका टेंजेंट. पॉइंट ओ दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक लाइन से मिलता है और दोनों का कांटेक्ट पॉइंट क्या है? P है, OP. अब ये जो Q दिया हुआ है, O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर. तो ये जो दिया हुआ है Q, centimeter OQ and OP is 5 centimeter. The distance of OQ is 12 centimeter. अब आपको क्या पता करना है? PQ की लेंथ पता करनी है. बहुत ही आसान है. आपको पहले ही थ्योरम से पता है कि किसी भी टेंजेंट पे सेंटर से आई हुई लाइन क्या करती है? परपेंडिकुलर बनाती है. तो ये एक ट्रायंगल बना जो कि OPQ क्या है? एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना ना. बाहर निकाल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है. PQO ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना, मीन्स की राइट एंगल ट्रायंगल बना. ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है. जो OP है 5 सेंटीमीटर है और OQ 12 सेंटीमीटर. ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता है. PQ को पता करना है कि PQ की लेंथ कितनी होगी. अच्छा, हम ये जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं. और राइट एंगल ट्रायंगल में इसके बगल की जो होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर. और जो नीचे का होता है जिसको हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं? बेस. तो बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर. तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यूज. हाइपोटेनियस इज 12 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता है उसको रहने दीजिए. ये हो जाएगा 144
और ये हो जाएगा 25 प्लस बेस का स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर देंगे 144 माइनस 25, ये डिजिट का डिजिट की तरफ ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव साइन हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। आप प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 में से 5 गया 9, ओके। एंड यहाँ पे कितना बचा 3 1 एंड यहाँ पे कितना बचा 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 109, या हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू अंडर रूट 190। सो द वैल्यू ऑफ PQ इज इक्वल टू 109, PQ इज इक्वल टू 119। आंसर PQ इज इक्वल टू 119। वेरी इजी। फिर से समझा दें आपको कि एक टेंजेंट है जिसका नाम क्या दिया गया PQ। एट अ पॉइंट P, किस पे एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल पे एक पॉइंट P है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू सेंटर O। रेडियस 5 सेंटीमीटर का है सर्कल का जो कि O से मिल रहा है। अब सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट, और Q पे मिल रहा है सेंटर O, इस प्रकार की जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ PQ क्या होगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ चुका है थ्योरम में कि एक टेंजेंट पे सेंटर O से जो लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। हमेशा ये प्रॉपर्टीज है, इसे याद कर लीजिए। आप थ्योरम प्रूफ तो कर ही चुके हैं, पर अब आप इसे याद कर लीजिए कि किसी भी टेंजेंट पे सेंटर से आने वाली लाइन जो कि रेडियस कहलाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। ये थ्योरम आप एकदम दिमाग में भर लीजिए, हमेशा यहां से क्या बनेगा 90 डिग्री एंगल। ये तो ऐसे मान लीजिए ऐसे है तो क्या होगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, और ये गया है और यहाँ पे है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है। ये आपको दिमाग में रख लेना है। तो जब हम पाइथागोरस अब थ्योरम अप्लाई करेंगे, उम्मीद करते हैं कि अब पाइथागोरस थ्योरम आ रहा होगा आपको, जिसका फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर देते हैं 12 5 एंड बी। 12 12 जा 144, 5 5 जा 25 प्लस बी स्क्वायर। डिजिट को डिजिट ट्रांसफर करते हैं जब एक इक्वेशन मिलता है हमें। इक्वेशन कब बनता है, जब डिजिट और वेरिएबल्स जब डिजिट और वेरिएबल्स आते हैं और डिवाइड हो जाते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वेशन कहलाता है। तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं डिजिट को डिजिट की तरफ रखें। तो 144 को कांस्टेंट जो कि तो 24 की तरफ रखिए, और वेरिएबल बी है, ये कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ से निकालेंगे क्यों 119 आ गया, तो b इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट 119। तो PQ की वैल्यू अंडर रूट 119 सॉरी 119 अंडर रूट 119, ये आंसर आता है आपका। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी एक्सरसाइज 10.2, जहां आपको थोड़ी भी मेरे तरफ से कमी समझ में आ रही हो, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूं। क्वेश्चन 4 है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन parallel to a given line
such that one is a tangent, the other a secant to the circle। ठीक है। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। बहुत आसान है, देखिए। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। दो लाइन कर दीजिए, एक तो सेंटर से आप पास कर दीजिए, ठीक है, दूसरा टेंजेंट बना दीजिए। तो ये जो एक लाइन से होके जा रही है वो क्या है, टेंजेंट हो गया, और जो दोनों लाइन से जा रही है वो सेकेंट हो गया। बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10.1 एक्सरसाइज खत्म किए, 10.1 थ्योरम खत्म किए। ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और वे स्टूडेंट्स जो 9th-10th के हैं जिनको थ्योरम समझने में दिक्कत होती है, मैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर उसको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है, ओके, थैंक यू।